परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए आपका अंदर में जो विश्वास का जो वचन है, विश्वास का जो गुण है, उसको आप खोना मत। हालेलुया, बोल हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया। हालेलुया। दो अंधे सड़क के किनारे थे। जब यीशु जा रहा था, जाते जाते अचानक बोलते, हे यीशु नासरी, हे यीशु नासरी, मुझ पर दया कर, हम पर दया कर। वो बोलने लगे। तब कुछ लोग बोलते, भिखारी शांत रह, तेरा बात नहीं सुनने वाला। तो और जोर से चिल्लाने लगे। लेकिन यीशु ने उनको बोला, उन्हें मेरे पास लाओ। वो चिल्लाने लगे और उसी समय यीशु ने उनको बुलाया और उनको चंगा किया। अगर आप विश्वास करते हैं, जो लोग उनको रोक रहे थे वही लोग बोले, चल चल चल, तो यीशु मसीह बुला थी और उसको यीशु पास ले गए और उन्होंने बोला विश्वास रख। क्या बोला उसने? विश्वास रख। क्या रख? विश्वास रख। अगले वाली बोलिए विश्वास रख। विश्वास। तेरी दुआ को परमेश्वर सुनने जा रहा है। बोलिए परमेश्वर सुनने जा रहा है। बाबू इनको बोलना, बाबू इनको बोलना, आप भी इनके बोलो, आप साथ साथ बोलना है, आपको बोलना है। साथ बगले बगल नहीं, कभी कभी पीछे वाले बोलिएगा, है ना। कभी कभी पीछे वाले बोलना, क्योंकि अगल बगल आप लोग दोस्ती होके आए हो, आप लोग घर से तैयार होके आए हो, साथी साथी हो सकता है। आप जो नहीं पहचानते उनको बोलना, आप कहाँ से आए परिचय बना लेना। बोलो विश्वास रख। विश्वास। तेरी प्रार्थना का जवाब आज तुझे मिलेगा। तेरी प्रार्थना का जवाब आज, तेरे विश्वास का जवाब परमेश्वर देगा। तेरे विश्वास का। हालेलुया, बोल हालेलुया। लिखा है, हाँ क्या लिखा है? पर विश्वास आशा की हुई। क्या आप आशा लेके आए हैं? क्या आशा है? क्या आशा है? आपका आशा क्या है? आपका आशा है विश्वास। ठीक है, आप क्या विश्वास किए हैं? हाँ, हमारी दुआओं को परमेश्वर सुने, यही सोच के ना आए हैं, यही सोच के आते हैं। इसलिए वचन लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय, मतलब एक निश्चय है, पक्का है। हालेलुया। क्या आपको पक्का एहसास हो रहा है क्या कि पक्का मुझे मिल जाएगा? आर यू फेथ? क्या आप बिलीव करते हैं? आप विश्वास करते हैं क्या? क्या आप विश्वास करते हैं क्या? आवाज नहीं है, जोर से बोलिए। क्या आप विश्वास करते हैं? आवाज नहीं है, जोर से बोलिए। इंग्लिश में मत बोलिए, हिंदी में बोलिए। क्या आप विश्वास करते हैं? ओके, बोलिए हालेलुया। आवाज में सुनना चाहता हूँ। आप आवाज नहीं देंगे तो मैं सोचूंगा आप तो सुन नहीं रहे हैं, या फिर सो रहे हैं, या देखते देखते कई लोग सो जाते हैं ना, ऐसे। इसलिए लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का क्या है? निश्चय है। क्या है? क्या है? हेलो, क्या है? क्या है? क्या निश्चय है? कि मुझे आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे छुएगा, ये विश्वास है। इसलिए कहें आशा की हुई वस्तु का निश्चय है। आशा है मुझे, क्या है? क्या है? आशा। अब मुझे विश्वास है और मुझे निश्चय भी क्या है? निश्चय का मतलब क्या है? निश्चय मतलब गारंटी है। निश्चय का मतलब क्या है? पक्का है। क्या है? ओके। आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। ये भी निश्चय भी है, प्रमाण भी है। हालेलुया, हालेलुया। चल बोल हालेलुया। विश्वास जिसके जीवन में अगर परमेश्वर ने दे दिया, विश्वास जिसके अंदर में पैदा हो गया, जिसके अंदर में विश्वास जाग गया, उसको कोई भी गिरा नहीं सकता, कोई भी हिला नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कुछ लोग विश्वास जब बढ़ते रहते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं? नेगेटिविटी भी लाते हैं। हमारे विश्वासियों के अंदर में भी दो लोग पाए जाते हैं। कुछ लोग तो अच्छा विश्वास वाले, कुछ लोग वाले कमजोर वाले, कुछ लोग वाले यहाँ वहां कभी कभी जाने वाले लोग। ये भी याद रखना। कुछ लोग क्या करते हैं? भटकने वाले लोग, यानी कुछ लोग मतलब बोलोगे नेगेटिव वाले, पॉजिटिव वाले, नकारात्मक सोच और सकारात्मक सोच वाले। तो नकारात्मक, कितने लोग वचन को सुनते तो रहते हैं, चल आजकल कहाँ हो गए, अरे कुछ नहीं होता है। लोग कुछ ऐसा आपको डिस्करेज करेंगे, लेकिन बाइबल में हम कुछ बातों को देखेंगे जिसके द्वारा आप जान पाएंगे। परमेश्वर ने जब इस्राएली लोगों को क्या किया, उनको बोला कि तुम को मैं मिस्र देश में ले जाऊंगा जहां दूध और मधु की धारा बहती है। हालेलुया। कहां ले जाऊंगा?
तो परमेश्वर भी कहता है कि मैं तुझे उस देश में ले जाऊंगा अगर तू विश्वास करेगा जहां पर न मृत्यु है, न भूख है, न प्यास है, न गरीबी है, न वहां रात नहीं है, वहां हमेशा एक जिंदगी होगा। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? प्रकाशित वाक्य पढ़ने वाले लोग वहां जानेंगे। हम लोग एक गीत गाते हैं, आपको पता हो, यहाँ मुझे खोजना पड़ेगा। वहां लिखा है, स्वर्गमता सुंदर देशाचे हातार मालिक यीशुआचे। ताली बजाई बोली तो एक बार, स्वर्गमता सुंदर देशाचे हातार मालिक यीशुआचे। ये मेरी माँ का भाषा है। स्वर्गमता सुंदर देशाचे हातार मालिक यीशुआचे। भूख नियाय पियास नियाय हाती मोरना नियाय गागबार नियाय। भूख नियाय पियास नियाय हाती मोरना नियाय गागबार नियाय। स्वर्ग आमता सुंदर देशाचे आतार मालिक यीशुआचे। हालेलुया। समझे क्या मेरी बात हो? कुछ नहीं समझ में आया? स्वर्ग ऐसा देश है जिसके विषय में आप सुनने आए हैं, जिसके विषय में जानने आए हैं, जिसमें हम बढ़ रहे हैं कलीसिया में। हर कोई जाता है, चाहता है कि मैं स्वर्ग जाऊं, लेकिन व्यक्ति को मालूम नहीं है। लेकिन बाइबल बताती है स्वर्ग एक ऐसा सुंदर देश है, वहां का मालिक ही मेरा यीशु है। हालेलुया। हाँ, वहां भूख नहीं है। क्या नहीं है? वहां क्या नहीं है? वहां प्यास भी, वहां क्या नहीं है? प्यास भी नहीं है। वहां रात भी नहीं है। वहां क्या है? तो वहां क्या है? मृत्यु भी। हालेलुया। बोल बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। एक जगह प्रकाशित वाक्य में आया है, वहां देखें अगर मिल जाए किसी को बताइएगा। ओके, निकाल के आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मुझे खोजना पड़ेगा, तो अचानक आया इसलिए मैं इस बात को बता दिया। स्वर्ग एक ऐसा जगह है जहां पर मृत्यु वहां आपको मिलेगा नहीं, है ना। वहां पर क्या बोलेंगे, वहां पर मृत्यु नहीं रहेगा। वहां पर सब कुछ को परमेश्वर सब नया करेगा। वचन पढ़ देता हूं। मृत्यु नहीं रहेगा। भजन सॉरी प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और 14 वचन लिखा है, और मृत्यु और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए हैं। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। बोले हालेलुया। हाँ, वो कहाँ डाले गए? आग की झील में, जहां अनंत आग है, यानी कि मृत्यु भी डाला गया। और वहां अनंत में स्वर्ग के राज्य में, उसको आप देखेंगे बाद में। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ, स्वर्ग एक ऐसा जगह है जहां पर वही विश्वास में हम हैं, वही विश्वास में है कि एक दिन मैं वहां जाऊंगा। हालेलुया। ओके, आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरे साथ में है और मैं उस देश के लिए आशा रखता हूँ। इसलिए विश्वास आशा की हुई वस्तु का क्या है? निश्चय है। और अनदेखी वस्तु का क्या है? प्रमाण है। विश्वास किस चीज पर किया जाता है? विश्वास किस चीज पर कर सकते हैं? मैं कई बार बताया हूं, विश्वास किस चीज पर करेंगे, कैसा विश्वास करेंगे। ठीक है, विश्वास क्या है? कोई बता सकता है? विश्वास किसको बोल सकते हैं? विश्वास क्या है? कोई बोल सकता है? कौन बताएगा ये क्या है? क्या विश्वास करते हैं? क्या है? चश्मा है। ये बाइबल है क्या? कितने लोग विश्वास करते हो? हाथ उठाइए थोड़ा सा। अरे कितने लोग विश्वास करते हैं मोबाइल है? हाथ उठाइए एक बार। उठाइए उठाइए उठाइए, जो विश्वास करते हैं उठाइए। कितने लोग विश्वास करते हैं माइक? अभी वही लोग उठाना। ठीक है, सब लोग उठाए। अभी ये बताना मुझे, यहां पर यीशु मौजूद है, कितने लोग विश्वास करते हैं? अभी दोनों तरफ आप दोनों नाव में है क्या? विश्वास वो चीज है
जिसको आंखों से नहीं देखा जाता, महसूस किया जाता है। विश्वास क्या है? लोग आज देखिए पर विश्वास करते हैं। आपको विश्वास क्या करना है? आपका विश्वास कैसा हो? आप तो देखा हुआ चीज, हाँ ये तो छू के बोल देगा अंधा व्यक्ति, क्या है? हाँ चश्मा, वो छू के। परंतु विश्वास वो चीज है जिसको आप नहीं देखते हो, ये विश्वास है। आपका विश्वास क्या? देखा हुआ चीज कई लोग देखते हैं। थोमा जैसा मत बनना, प्रभु मैं तब तू जी उठा अगर होगा ना तो मैं तेरे मैं ये यहां डालूंगा तब मैं विश्वास कर। आप वो वाला विश्वास मत करना, परंतु आपका विश्वास क्या करना है? वो परमेश्वर है, ये वचन हमें बताती है। बोले आमीन, हालेलुया। आपका विश्वास कैसा होना है? कैसा होना है? हाँ, आपका विश्वास कैसा होना है? हाँ, आप अनुभव करो। क्या करो? अनुभव से आप देखते हो। अनुभव का मतलब है आपका आत्मिक आंख देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप देख के विश्वास करोगे तब तो वो आपका उसका मतलब आत्मिक आंख खुला नहीं है, आपको ये स्वाभाविक आंख से चाहिए देखना है। एक बार एक व्यक्ति के दुश्मन पकड़ने आए थे, किसको? एलीशा को। किसको? तो सवेरे निकला ऐसे करते, उसका हमारा सामान लेकर आ दो, इधर इधर, ए जल्दी नहीं आओ, आ तो भैया आओ, आपको बोल रहा हूं मैं, एने ओने मत देख, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लोग यह मान लेते हैं चेला है। अच्छा भाई पहली बात है, कोई बात नहीं, कहां से आया? लगुड़ा, चलिए घबरा मत यार, हम ठीक है। हमारे साथी समझ लीजिए, हमारा भाई नहीं बोलूंगा, हमारा चेला है। क्या है? बैठो बैठो बैठो। अभी उठ के, हाँ तो क्या देख रहा है? सब तरफ में क्या दिख रहा है? ये एकदम दिख रहा है। इधर भी देखो। तब बोलेगा हाय मेरे स्वामी। बोलो हाय मेरे स्वामी, बोलो जोर से बोलो, हाय मेरे स्वामी। हाँ, अब वो हाय बोलते आ, जा घबरा मत जा। वो बोलते आ रहा है हाय मेरे स्वामी। एक वचन निकालेंगे मेरे साथ में, जीसस जीसस, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हम निकालेंगे मेरे साथ में राजा की पुस्तक। आपको विश्वास क्या करना है? सुनिएगा, पहला राजा, ओके पहला राजा नहीं, दूसरा राजा में है। हाँ 6 का 15 पढ़िए। परमेश्वर के भक्त का टहलुआ, हाँ टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि हाँ घोड़े और रथों समेत हाँ दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। हाँ आगे। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हम्म। हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर के। हाँ, यहाँ कह रहा है सवेरे उठ करके, भाई बोला मैं आओ, और वो समझ लीजिए एक चेला उठा और सवेरे उठ करके बिल्कुल ऐसा कर देख रहा है तो सब तरफ पूरा नगर में चारों ओर नगर को घेर लिया है। कौन सा सेना? वो दूसरा सेना थे, इसको पकड़ने आए अरामी दल के लोग। अरामी एक वो सेना है जिसको हम देखते हैं अराम का राजा, है ना, 8 वचन लिखा है। और अराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था, तो उस समय अराम के लोग वहां पर आए एलीशा को पकड़ने के लिए। किसको? एलीशा का टहलुआ। आप आ जाओ, ये क्या बोलते हैं मनोज, आप आ जाओ, अच्छा कर। हाँ, अभी आंख मूंदते आए ऐसे करते और कह रहे हैं हाय मेरे स्वामी। बोलिए हाय मेरे स्वामी, हाय मेरे स्वामी, बार बार बोलना पर हाय मेरे स्वामी, बोलो हाय मेरे स्वामी, हाय मेरे स्वामी। हाँ हाय मेरे स्वामी। अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? क्योंकि पूरे दल के लोग हमको घेर लिए। हाँ, वो अपने स्वामी से बोल रहे, मतलब पास्टर से बोल रहे। किससे? पास्टर से। तब परमेश्वर के भक्त ने क्या किया? एलीशा ने क्या बोला? चश्मा कर लो, एक हाथ बंद कर लीजिए। हाँ सुनिएगा, इधर केवल सुनिए, आप देखिएगा। मैं दुआ कर रहा हूं, हे परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे। कितना प्रार्थना किया? हे परमेश्वर, विश्वास से एलीशा देख रहा था। विश्वास से वो क्या कर रहा है? वो
और उसकी आत्मिक आंखें क्या है? खुला है। नहीं नहीं नहीं, आत्मिक आंखें एलीशा का क्या है? किसका खुला है? एलीशा का खुला। लेकिन उसका दास का, यानी कि उसका सेवक का, जो संगीत पास्टर मैं बोलूंगा, वो कम विश्वास वाला, वो ज्यादा प्रार्थना दुआ करता नहीं था, लेकिन कम विश्वास वाला, वो क्या देख रहा है कि मुझे हम लोग को क्या कर लिए हैं? घेर लिए हैं। जब आपका विश्वास जाग जाता है तब आप उन चीजों को देख लेते हो जो चीज परमेश्वर ने वचन द्वारा वायदा किया है। आमीन, हालेलुया, चल बोले हालेलुया। विश्वास जब आपका परिपक्व हो जाता है, नहीं प्रभु मेरे लिए सब कुछ करेगा। क्या करेगा? यहोवा मेरे लिए सब कुछ करेगा। इसलिए दाऊद ने कहा यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करता है। आमीन, हालेलुया। हाँ, आप भी बोल सकते प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा। क्या करो? क्या बोलेंगे आप? मेरे विश्वास को। हाँ, एक बार चेले लोग भी ऐसे प्रार्थना किए थे, हे परमेश्वर, मुझे पता नहीं कहाँ है, मुझे खोजना पड़ेगा। लूका सुसमाचार में मुझे लगता है, लूका सुसमाचार में होगा, या मैं उस दिन पढ़ा था, उसको लाइन में लगाया नहीं। वहां पर चेले लोग कहते हैं हे परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ा। क्यों? अगर आपका विश्वास अगर कम है तो प्रभु आज आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता है। हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। कैसा विश्वास बढ़ेगा? जब आप प्रभु में बढ़ते जाएंगे तब आपका विश्वास बढ़ते जाएगा। इसलिए आप वचन को ज्यादा देखो, वचन को ज्यादा पढ़ना, तो वचन के अनुसार जब आप देखते जाओगे, वो काम जो परमेश्वर ने रखा है आपके और मेरे लिए, वो काम आप अपने जीवन में देखते जाओगे। चलिए वो उसको खोजना पड़ेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आपका विश्वास थोड़ा सा है, अगर तेरे अंदर में लिखा है राई के दाने के बराबर में है, कितना है? राई के दाने के बराबर। अगर तेरा समझ से बड़ा है और तेरे पास में राई के दाने के बराबर भी क्या है? विश्वास है। तो राई का दाना कितना होता है भाई? क्या आप उतना विश्वास है आपको? है? क्या नाम आपका? छोटे लाल गुप्ता जी। चलिए, गुप्ता परिवार और है, एक परिवार और, दो परिवार हो गए। तो अगर आपके अंदर में, मैं जानता हूं हर व्यक्ति विश्वास से आता है, उसका मतलब कहीं ना कहीं राई का दाना जितना छोटा है, उसके वैसे ही प्रभु का वचन लिखा है, अगर तेरे अंदर में राई के दाने के बराबर भी अगर विश्वास है तो ये समस्या से बोल, ये पहाड़ से बोल, उठकर से समुद्र में जा गिरेगा। बस तेरा विश्वास बड़ा होना चाहिए। आमीन। क्या होना चाहिए? तेरा विश्वास बड़ा होना चाहिए। तेरा विश्वास क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। सारा बोल हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर विश्वास है तो आप बोल सकते हैं यहोवा मेरी ओर है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? क्यों? आपका एक झंडा गड़ गया। आप एक मैं बोलूं तो एक आप थोड़ा साइलेंट कर लीजिएगा, साइलेंट कर लीजिएगा, मोबाइल वाले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, साइलेंट कर लीजिएगा। तो आपका नेव आपने गाड़ दिया और बोला यही मेरा चट्टान है, यही मेरा ढाल है, मेरा रक्षक है, यह हूँ, मैं भरोसा रखता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन को देखेंगे मेरे साथ में, फिर उस बाद में हम समाप्त करेंगे जल्दी से। जीसस, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु में गिनती की पुस्तक निकालेंगे। गिनती की पुस्तक उसका 13 अध्याय। कुछ भेद लेने के लिए इस्राएली लोगों को मूसा ने भेजा था। कहां पर? कनान में। वहां पर हिप्पी, परिजी, यबूसी, ये अमालेकी, ऐसे करके एमोरी, ऐसे 6-7 जाति के लोग रहते थे। लेकिन परमेश्वर ने बोला मैं उस जगह को मैंने क्या कर दिया, तुमको दे दिया है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं, वहां पर 12 गोत्र के लोग थे, 12 गोत्र के लोग वहां पर चले गए। लेकिन वहां पर आने के बाद में हम क्या देखते हैं, अगर आप 13 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है हर गोत्र में से
वहाँ एक एक लोग को भेजा, लेकिन वहाँ गए और सारे लोग जाकर आए वापस। और वहाँ पर क्या देखते हैं कि कुछ लोग आकर बोल रहे हैं नहीं, वहाँ के लोग बहुत बलवान हैं। क्या है? बलवान है। वहाँ के लोग क्या हैं? बहुत बलवान है। वहाँ बहुत लोग क्या है? ताकतवर हैं। उनके सामने हम लोग कैसे दिखते हैं, थोड़ा मैं पढ़ देता हूँ, सुनिएगा। ये जितने लोग आए हैं वो कह रहे हैं, आप पढ़िएगा उसका 27 से पढ़ेंगे। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया कि जिस ये देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धारा बहती है और उसकी उपज में से यही है, परंतु उस देश के निवासी बलवान है। क्या देख रहे हैं? हेलो, क्या देख रहे हैं? आप भी कभी कभी बोलोगे नहीं नहीं, अरे मैं प्रार्थना कर थक गेलूं, अरे मैं आराधना भी जा रही हूँ लेकिन मुझे सफल नहीं मिल रहा है ना। आपको क्या लगेगा? आपका प्रॉब्लम आपको बड़ा लगेगा, सफलता जल्दी नहीं मिलेगा। आप उसको बलवान देख रहे हो, किसको? जो चीज आपके जीवन में है। यहाँ पर बाइबल बताती है कि वो कह रहा है कि वो निवासी वहां के बलवान है और उस नगर गढ़वाले हैं, उसके नगर गढ़वाले हैं और बहुत बड़े हैं। फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में तो अमालेकी बसे हुए हैं और यरीहो देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। ये लोग क्या बोल रहे हैं? हम उनके सामने कैसा दिखते हैं? सुनो उसके आगे। कहता है 31 वचन में, पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा हम उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। क्या बोल रहे हैं? हमसे कौन बल? अपने से ज्यादा उन लोगों को बल देख रहे हैं। लेकिन आपको जो लाल समुद्र को 2 भाग करके लाया, जो वहां पर केवल प्रार्थना किया, मेढक आ गए, प्रार्थना किया, 3 दिन 3 रात अंधेरा हो गया, वो प्रार्थना किया और टिड्डियां आ गए, वहां प्रार्थना किया और कुटकियां बन गए, वहां प्रार्थना किया और सब कुछ, वहां ओला गिरने लगा, वहां अद्भुत काम परमेश्वर ने किया। लेकिन ये लोग फिर भी क्या बोल रहे हैं? हमारा परमेश्वर बड़ा नहीं देख रहे हैं, परंतु बड़ा उसको बोल रहे हैं। अरे वो लोग ताकतवर हैं, अरे वो लोग बलवान हैं, अरे वो लोग कैसे हैं? आगे और सुनिएगा। ये लोग अपने आप को वो निचला कैटेगरी में डाल रहे हैं और कह रहे हैं क्या? सुनो आगे लिखा है 32 वचन में, और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा की कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? अरे वहां नहीं जाएंगे, वहां बलवान है, वो जाएंगे वहां का देश हमको निगल लेगा। वो निगल लेता है भाई। ये अपने आप को नीचे गिरा रहे हैं। आप जितना अपने आप को नीचा गिराओगे शैतान भी उतना ही आपको बलवान दिखाएगा। लेकिन ध्यान सुना, अपने आप को वचन से भर लेना, आपका विश्वास को दृढ़ कर लेना। मैं फिर से बता रहा हूं, अभी यहाँ बाइबल बताती है, यह कहकर निंदा की कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उस देश में देखे वे सब के सब बड़े डिलडोल के हैं। फिर हमने वहां पर नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को भी देखा और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि मालूम पड़ते थे। वो अपने आप को क्या देख रहे हैं? निर्बल, असहाय, कमजोर, लाचार, और क्या किसके समान दिख रहे हैं अपने आप को? टिड्डे के समान। अगर आप ऐसा सोचने वाली इधर बैठे हैं तो मैं आज आपको बताता हूं, परमेश्वर का, आप जिस परमेश्वर की आराधना करने आए हो, जिस परमेश्वर की उपस्थिति में आप आए हैं, परमेश्वर कहता है तू अपने आप को छोटा मत कर। अगर तेरे अंदर में राई के दाने के बराबर भी अगर विश्वास है तो जो नेगेटिव बोलेगा, याद रखना, नेगेटिव बोल के यहाँ वाले या बाहर वाले कोई आपको बोलता है तो आपको वचन को फलने नहीं देगा। ये 10 लोग, यहाँ 10 लोग हैं। कितने लोग? ये 10 लोग बोल रहे हैं हम लोग टिड्डे के समान दिखते हैं। ये 10 लोग बोलते हैं वहां के लोग, वहां का देश निकल जाता है। वहां के लोग बोल रहे हैं वहां बलवान है। कितने लोग बोल रहे हैं? 10 लोग बोलने वाले जंगल में मिरमट। आगे देखेंगे, आप देखिएगा 10 लोग कनान देश में पहुंच नहीं पाए, लेकिन 2 व्यक्ति थे। कितने लोग थे? 2 व्यक्ति थे। यीशु मसीह 2-2 करके भेजा था। 12 चेलों कितने लोग कर भेजा? 2-2 करके भेजा। 2-2 करके भेजा ताकि एक को कोई नुकसान पहुंचे दूसरा वापस आए।
पता है ये दो व्यक्ति जिसका नाम था यहोशू और कालेब, हम थोड़ा पढ़ के उससे समाप्त करेंगे। हालेलुया। ज़ीबरा खाटाला मंदेरे में, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड। अगर आप अगर उसको देखेंगे तो 14 अध्याय, उसका 6वां से आगे हम पढ़ेंगे। और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब, यहोशू और कालेब जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर और इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे कि जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम आए वह अत्यंत उत्तम देश। ये लोग क्या बोल रहे हैं? 12 लोग बोले कि 10 लोग बोले कि हम लोग टिड्डी के समान हैं। हम लोग किसके समान हैं? हेलो, किसके समान है? आपका विश्वास टिड्डा के समान अभी है कि आपका विश्वास स्ट्रोंग है? याद रखना, देखना, है ना। यहाँ बोल रहे हैं हम लोग टिड्डे के समान है, लेकिन क्या बोल रहे हैं? लोग उत्तम है। वहां का 10 लोग बोल रहे हैं वहां का देश निगल जाता है, लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं? उत्तम है। उत्तम का मतलब क्या है? अच्छा है। हालेलुया, बोले सारा बोल हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। बोल रहे हैं वो उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हम को उस देश में जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। बस इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न तो उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। हालेलुया। क्या ठहरेंगे? रोटी ठहरेंगे। क्या हमारे? रोटी ठहरेंगे। रोटी का मतलब है हमारे खाने के वस्तु ठहरेंगे। अरे वो लोग बलवान नहीं है, अरे तुम बलवान देखते हो, अरे वो बलवान नहीं है, तू बलवान अपने आप को कमजोर कर लिया है। ध्यान सुनना, तू अपने आप को क्या कर लिया है? कमजोर कर लिया। अपने आप को क्या कर लेते हैं हम लोग? कमजोर कर लेते हैं। आप परमेश्वर को छोटा बना देते हो। आप परमेश्वर क्या कर देते हैं? अरे नहीं होगा, क्या होगा, मैं इधर इलाज करा लिया, उधर करा लिया, वहां गया, कुछ नहीं हुआ, कहा ये वचन सुनने से क्या होगा? कुछ लोग आप बोलने वाले हो, लेकिन ध्यान सुनना, वचन बताती है अगर आपने फेथ कर लिया, हे प्रभु मेरी सहायता कर, आज मैं भजन संहिता में बताया, अगर प्रभु हे प्रभु तू मेरी सहायता कर, तो निश्चय वो परमेश्वर सहायता के लिए अपने हाथ को बढ़ाएगा। आमीन। 10 लोग बोलेंगे नेगेटिविटी, लेकिन 2 लोग बोले वो लोग उत्तम देश है, वे लोग हमारी रोटी ठहरेंगे। पता है, तब यहां लिखा है क्या उनके ऊपर से रोटी ठहरेंगे, छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है और उनसे न डरो। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। 10 लोग नेगेटिव, आप वचन बंद कर दीजिए। 10 लोग नेगेटिव में हैं, लेकिन ये विश्वास से बोल रहे हैं अगर मेरा परमेश्वर जिंदा है तो मुझे सब कुछ प्रबंध करेगा, वो हमारे लिए रोटी ठहरेंगे। वे हमारे लिए क्या ठहरेंगे? रोटी ठहरेंगे। आप बोल सकते हो अरे मेरा रोटी चुराने वाला शैतान, मेरे पैसों को चुराने वाला शैतान, यानी डॉक्टर पास में जा जाके पैसों को चुराने वाली शक्तियां, तू बड़ा नहीं है, तू छोटा है। हालेलुया, बोले बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। हो सकता है आपको लगेगा कि नहीं वो तो बड़ा है। ये लोग बोल रहे हैं ना, 10 लोग बोले, आप 10 लोग में हो कि 2 लोग में? आज आपको जांचना है परमेश्वर में 10 लोग में नहीं, 10 लोग वाला नहीं, वो नेगेटिव बोलने वाला नहीं है। नेगेटिव बोलने वाले रास्ता में खत्म हो गए। आप पढ़िएगा, वचन में लिखा है 10 लोग रास्ता में मर गए, परंतु यहोशू और कालेब उस दूध और मधु के देश में वहां पर पहुंचाया परमेश्वर। हालेलुया। कोई तो बोले जोर से हालेलुया। नेगेटिव बोलने वाले रास्ता में ही क्या हो गए? मर गए, जंगल में ढेर हो गए। लेकिन पॉजिटिव बोलने वाले बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। और वो चीज जो परमेश्वर के पास में आए हैं, वो चीज हो सकता है दाखरस खत्म हो गया। क्या हो गया? दाखरस खत्म हो गया। दाखरस क्या हो गया? खत्म हो गया। तेल क्या हो गया? खत्म हो गया। तेल क्या हो गया? खत्म हो गया। दाखरस क्या हो गया? खत्म हो गया। लाजर क्या हो गया? मर गया। लेकिन फिर से प्रभु तरोताजा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। लाजर बाहर आया कि नहीं आया? आया। एक विधवा स्त्री के अंदर में तेल फिर से नया उपजा के नहीं उपजा? हालेलुया। वो 3 साल तक खाती रही। कितना साल तक? 3 साल तक। जितना निकाली उतना हो जाता था। लाजर मर गया था, 3 दिन बाद जिंदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर वो परमेश्वर वहां उस समय अद्भुत काम कर सकता है, तो आज आप भी बोल सकते प्रभु अगर तू उस समय काम किया तो मेरे जीवन में आज भी तू कार्य कर सकता है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? ये है आपका विश्वास। ये 2 लोग के समान होना चाहिए। प्रभु वो भले कितने बलवान हैं, लेकिन तेरे से ज्यादा बलवान नहीं है।
प्रभु तू महान परमेश्वर है, तू सामर्थी है और मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आप बोल सकते प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, इसलिए मैं इस जगह पर आया हूँ क्योंकि प्रभु मुझे विश्वास है मेरे